क्योंकि कहा गया है कि हाँ जी, ये कोशिशें ही कामयाब होती हैं। तो इसलिए आज अगर मुझे मौका मिला है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ है, प्लीज उसको ठीक करने की कोशिश करना। ठीक है जी। आज हम अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है कि वो बुक क्या है, ये किसके ने लिखी है, ये लिखी है लुइस हे ने। ठीक है, जिन्होंने अपने आप अपनी जिंदगी को चेंज करके अपने कैंसर तक की बीमारी को ठीक किया। कि उनका दिखाया कि उनका भी बचपन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं गया। अगर हम सोचे ना कि किसी का लाइफस्टाइल बचपन से ही बहुत अच्छा होता है, तभी वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, कि नहीं भगवान ने हमें तो बहुत कम दिया है या कुछ दिया है कि हम तो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में यही बताया है कि जब वो छोटी थी तो उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनी, तो मदर और फादर सेपरेट हो गए। फिर मदर ने सेकंड मैरिज की, तो वहां भी उसको इतना प्यार अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, जिस कारण वो घर से चली गई हैं। तो ऐसे ही करते करते उनको लगता था कि जब भी किसी से मुझे प्यार वाली भावना से मुझे कोई देखता है, चाहे उसकी भावना कैसी भी है, उनको तो लगता था कि मुझे सामने वाले से प्यार मिल रहा है, तो अपनी बॉडी को उनको दे देती थी। लेकिन उनको इतनी समझ ही नहीं थी एक्चुअल में, कि एक्चुअल में पेरेंट्स का प्यार या क्या कैसे होता है। तो धीरे धीरे करते करते उनको दुनिया की दुनियादारी में पढ़ के कुछ समझ आने लगी। फिर जैसे ही वो बड़ी हुई तो उनको पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया है। तो उनके पास इतने फाइनेंशियली पोजीशन नहीं थी बढ़िया कि हाँ इतना खर्चा कर सके। तो उन्होंने जो अपनी क्लासेस लगाती थी या उनके फ्रेंड थे, सब ने उनको इनकरेज किया कि आप अपना कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी में बदलाव लाकर अपनी बॉडी से प्यार करके कि नहीं, मैंने इसके लिए जीना है, मैंने अपने आप को अगर ठीक करना है, तो अपने आप ठीक होने के बाद अगर हमें लगता है ना कि देखो किसी चीज के बारे में अगर हमें पता लगता है, कोई अच्छी बात के बारे में, हम कोशिश करते हैं कि हम औरों के साथ भी शेयर करें। यही चीज उसने सोची कि मैं अपने आप को, अगर मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, कि मैं और बहुत सारे लोगों को ये सुजेशन दे सकती हूँ। हो सकता है मेरी सुजेशन से औरों को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सके। यही चीज सब उन्होंने इस बुक के अंदर बताई है। उन्होंने क्या कहा है कि पहले तो सबसे ये देखो कि पहले अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, कभी हम गलत सोचेंगे नहीं। अपनी बीमारियों को दूर करने से पहले हम अपनी बॉडी के साथ पहले प्यार करना सीखें। अगर हमें लगेगा चलो कोई बात नहीं, बीमारी लगी तो कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है, कोई हमारी किस्मत ऐसी होगी या कुछ है, चलो कोई नहीं, जितने दिन जीना है कोई है नहीं, ये सब छोड़ के अब सोचो कि नहीं, ये बॉडी मुझे यूनिवर्स ने दिया है, बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा भी हो या मुझे कोई तकलीफ भी आई है, तो मैंने अपने आप को खुश रख के, अपने आप को चेंज करके अपनी बीमारी को दूर करना है। कह रहे कभी भी, कह रहे जो कहा गया ना कैंसर है, तो कैंसर भी कह रहे इसमें पढ़ा गया है बुक में कि अगर हम अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते, नाराजगी करते या गुस्सा ज्यादा दिखाते हैं, कुछ कारण, 100% नहीं, कुछ कारण ये भी उसके हो सकते हैं। अगर हमने अपनी बीमारी को ठीक करना है, तो हमें अपनी बॉडी से प्यार करना पड़ेगा, सारी पुरानी बातों को छोड़ के नेगेटिव करना कर। अब सबसे पहले क्या है, जो पॉजिटिव एफर्मेशन होते हैं उनको भी अपनी लाइफ में लेके चलना है। विचारों को बदल के, अपने लाइफस्टाइल को बदल के हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इन्होंने ये अपनी किताब में इंट्रोडक्शन में पहले बताया भी गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुझे कह देना कि आप किसी एक एकांत जगह में जाके बैठ जाओ और ये किताब साथ में ले जाओ, कह रहे मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि वहां पे एकांत में जाके इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करूं। कोई भी चीज होती है, हम कोई भी नया लेसन भी अगर अपने करिकुलम में ले लेते हैं, तो एक बार में हमें समझ नहीं आता अच्छे से। तो हम उससे कोशिश करते हैं कि एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार, तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं। और मुझे तो लगता है कि अच्छा साथ भी बहुत जरूरी है। जैसे आज मेरे को लगा कि प्रवीण जी ने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बातें सीखने को मिल ही रही हैं। तो लगता है कि अब अपने आप अंदर से मन होता है कि नहीं, 4 बजने वाले हैं, तो मैं इस क्लास को ज्वाइन करूं, मुझे अच्छी बात से जगने को मिलेगी।
इसी तरह उन्होंने लुई से ने बताया है कि अपने आप को चेंज करके, अपने अपने विचारों को बदल के, तो आप अपनी हर चीज को ठीक कर सकते हो। कोशिश करोगे, अपने आप बॉडी से प्यार करोगे, तभी आपको होएगा। उनको पाठकों ने भी सलाह दी, और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कहा कि अगर आपने अपनी जिंदगी में इतने एक्सपीरियंस ले चुके हो आप, तो क्यों ना आप उसके ऊपर एक किताब लिखो। अगर जो तो आपके टच में रहेंगे उतने ही लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी बुक्स छपेंगी, मार्केट में जाएंगी, उसको पता नहीं कितने सैकड़ों लोग, हजारों लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ के इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपको जुड़ेंगे। अब देखो, उनका नाम हम बार दिन में कितनी बार याद करते हैं, उनको लेते हैं उनका नाम। तो एक अच्छे इंसान का नाम बार बार लेना, उनको याद करना, तो बहुत अच्छी बात है। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है हमारे लिए। तो उसी कहते हैं ना, हमें प्रत्येक अगर अनुभव से स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अगर हम अपने जो अनुभव से, हमें प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, आप कहीं ना कहीं सोच के देखोगे कि उसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी हैं। हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ के ये सोचे कि मेरे से क्या गलती हुई है जो मैं यहाँ तक आया हूँ, या मेरे साथ ये दिक्कत आई है। अगर हम इतना सोच लेंगे तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। हर एक किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यार ये नहीं सोचना कभी भी कि आप, जब भी इंसान, भगवान ने इंसान को धरती पे भेजा है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दे के ही भेजा है। कभी अपने आप को ये कभी सोचना ही नहीं है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं कर सकता। यार अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। कर क्रोध करना, गुस्सा करना, आलोचना, किसी की निंदा करना, या कोई किसी तरह से अपने छोटा या बड़ा कोई भी अपराध हो सकता है, कर वो सबके लिए नुकसानदायक है। कर उसको कंट्रोल करने की आदत डालनी शुरू करो। कर हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। करे गलतियां सभी से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। करे अगर हम एक बात को लेके बैठे रहेंगे, नहीं सामने वाले ने ये गलती करी थी, बार बार उसको रिपीट करेंगे, नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करो कि उसको छोड़ दो, माफ कर दो, भूल जाओ। हो सकता है सामने वाले को कुछ हमारी भी गलतियां नजर आ रही हो, उससे भी हमारी में कुछ कमी नजर आ रही हो, तो ये है कि अपनी तरफ से पहले कोशिश करो। हम बदलेंगे तो सामने वाला भी जरूर बदलेगा। कि हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर अपने आप से भी प्यार करने की इच्छा होनी चाहिए। अपने मन को नीरस मत करो। अगर वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करने से ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम अच्छे परिवर्तन तभी ला सकते हैं तो अगर हम सभी स्वयं को स्वीकार करेंगे। जब हम स्वयं में सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। अगर हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, आपने सोच के देखा, कभी भी देखा होना कि अगर आज हम सुबह से खुश हैं तो हमारा दिन सारा अच्छा जाएगा। अगर कोई ऐसी बात हम दिमाग में बिठा लेते हैं सुबह से ही, तो तभी कहते हैं कि सुबह उठते ही नहा धोकर भगवान का नाम लो, भजन कीर्तन करो, तब आपका दिमाग उसी तरफ चलेगा और सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। यही चीजें उन्होंने बताई हैं। फिर उन्होंने बोला है कि हमेशा अपने को आदत बना लो कि 10-15 मिनट की हमने मेडिटेशन भी करनी है। कोशिश करो कि भगवान का नाम जपना है एकांत में बैठ के। जैसे आप करवाते हैं तो उस क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट की पहले करवाते हैं मेडिटेशन, बाद में भी करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मन एक तरफ उसी तरफ चला जाता है कि अब हमारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। हमने इनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनना और समझना है। यही सब चीजें उन्होंने अपनी उसमें बताई गई हैं। किताब में कहा है कि हमेशा पहले सबसे अपनी बॉडी को प्यार करना सीखो, अपनी को चेंज कर लाओ अपने आप में। अरे किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती, सबके अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उनको सामने लेके आओ। अब गुरपिंदर मैम मेरे को बताओ कि अगर इसमें कुछ कमी है तो आप प्लीज ऐड ऑन करो। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और इसमें जैसे फ्रेंड्स आज हमने ये सोचा था, क्योंकि हम लोग हमेशा से चैप्टर से शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने जब शुरू किया था, हमने किया था लुई से की इंट्रोडक्शन जस्ट समरी में, तो वो जब मास्टर्स ने किया। लेकिन एक बुक में आप देखो कि एक बुक में सब चीज इंपॉर्टेंट होती है। जब इतना एक स्ट्रॉन्ग राइटर है जिसकी बुक का इम्पैक्ट करोड़ों जिंदगियों पे पड़ चुका है, और उसकी जो बुक है उसकी ट्रांसलेशन मतलब कितनी लैंग्वेजेस में हो चुकी है, यू कांट से, और आगे की आगे होता जा रहा है।
मेडिकल में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें जो एक तो जो प्रीफेस होता है, जो जिसने लिखा, जिस इंसान ने, और जो फिर वो अपने जो रीडर है बुक को पढ़ने से पहले जो सलाह देती है। तो इस बार हमने सोचा कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा सविता जी ने जैसे हमें समराइज किया। तो अभी ये बताओ बुक किस किस के पास है? अभी अभी क्लास चालू, आपके पास तो है। अभी ये बताओ। यस, ठीक है, ओके। और अमोघ आपके पास हिंदी में है या इंग्लिश में? मैम इंग्लिश में है। इंग्लिश में है, तो चलो वो भी ठीक है। आप श्वेता हिंदी में है? हिंदी में डाउनलोडेड वाली है, इंग्लिश में हार्ड कॉपी है। ठीक है। तो जो प्रीफेस है ना, जो प्रीफेस में आ जाता है वो डेव ब्रायन का, तो उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ो आप एक बार। सविता जी आपके पास हिंदी में है ना? यस मैम। हाँ, प्रीफेस तो कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, आमुख जिस पे लिखा है ना, यदि मुझे एक निर्जन द्वीप पे छोड़ दिया जाए, जिन्होंने ma'am. उसका इस बुक को वो किया, डेव ब्रायन, ठीक है, Yes, जो sir. बहुत अच्छे वो थे। उन्होंने एक एक वर्ड उनका इस पेज में ना बहुत मीनिंगफुल है कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है जो हीलर्स हैं उनके लिए भी। तो या तो फिर आप रीड करो इसको एक बार, एक बार Yes, रीड ma'am. करो, फिर इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? Yes, श्वेता आप इंग्लिश में पढ़ देना, ठीक है? हाँ क्योंकि जी, आज तो मैं आज का दिन करती हूँ। हमारी मेहनत लगेगी, सुनने वालों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन फर्स्ट डे हमें बियर करना है फ्रेंड्स, और फिर आगे गाड़ी चैप्टर्स की चलेगी। ठीक है। यस, हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ। यदि मुझे या एक निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाए और सिर्फ एक पुस्तक साथ में रखने की अनुमति हो, तो मैं लुइस एल है कि यू कैन हील योर लाइफ को चुनूंगी। यह न केवल एक महान गुरु का सार है, बल्कि एक महान महिला का प्रभावशाली और अत्यंत व्यक्तिगत कथन है। इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस अपने आत्म विकास की यात्रा को पाठकों के साथ बांट रही है। उनकी इस कहानी के लिए मेरे मन में प्रशंसा और करुणा के जो भाव हैं, मेरी नजर में शायद एक पूरी पुस्तक के रूप में काफी संक्षेप में व्यक्त हैं, लेकिन वह अपने आप से एक परिपूर्ण पुस्तक है। इसमें सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है, हम सब इसमें हैं। इसमें रोग के संभावित मानसिक कारणों के संदर्भ मार्गदर्शिका हैं जो वास्तव में उल्लेखनीय और अनूठी हैं। किसी निर्जन द्वीप पर कोई व्यक्ति इस पांडुलिपि को एक बार पा जाए तो वह अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी जानना चाहता है वह सब सीख समझ सकता है। निर्जन द्वीप हो या नहीं, यदि आप लुइस हे तक पहुंच गए, संभवतः संयोगवश भी आप सही रास्ते पर हैं। लुइस की पुस्तकें, उनके महत्वपूर्ण उपचार टेप और उनकी प्रेरणादायक कार्यशालाएं समस्याओं से घिरी दुनिया के लिए अद्भुत उपहार हैं। एड्स से पीड़ित लोगों के लिए काम करने के लिए मेरी गहरी दिलचस्पी ने मुझे लुइस से मिलने और उनके उपचार के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक एड्स पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मैंने काम किया और जिसके लिए मैंने एड्स के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नामक लुइस का टेप बजाया, उसी पहली बार ही लुइस का संदेश समझ में आ गया। कईयों ने तो इस टेप को सुनना अपनी दैनिक उपचार कार्य का अंग ही बना लिया। एंड्रयू नामक एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं हर दिन लुइस का टेप सुनते सुनते ही सो जाता हूँ और सुबह उसके साथ ही जागता हूँ। जब मैंने अपने प्रिय एड्स पीड़ित लोगों को अपने जीवन में परिवर्तनों, अनुभवों और समृद्ध करते और शांति व संपूर्णता के साथ जीवन बिताते देखा, तो लुइस के प्रति मेरा सम्मान व प्रेम और भी बढ़ गया। जब से लुइस उनके जीवन में आई, वे सब अपने लिए हर किसी के लिए अधिक प्रेम व क्षमा भाव रखने लगे। अपने जीवन में मधुर अनुभव प्राप्त करने के लिए लुइस के प्रति मौन आदर प्रदर्शित करने लगे। अपने जीवन में मुझे उपहार स्वरूप कई महान गुरु मिले, जिनमें से एक कुछ तो महान संत थे, शायद अवतार भी थे। फिर भी लुइस एक महान गुरु है
जिनके साथ कोई भी बात कर सकता है और समय बिता सकता है, क्योंकि उनमें सुनने की अपार क्षमता है और बिना शर्त प्रेम करने का अद्भुत गुण है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक और गुरु, जिसे मैं महान मानती हूँ, बहुत बढ़िया आलू सलाद बनाती हैं। लुइस उदाहरणों के माध्यम से सिखाती हैं और सिखाती हैं, उसे अपने जीवन में अपनाती भी हैं। इस पुस्तक को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए मैं अत्यंत गौरव महसूस कर रही हूँ, आप इस पुस्तक के लिए, और पुस्तक आपके लिए है। थैंक यू। अभी इसमें आपने जब सुना, इसमें उन्होंने लुइस के बारे में दो चीजें हमें अच्छे से बताई है ना। एक तो वो अनकंडीशनल लर्नर लिसनर है, जो कि बहुत बड़ी, जब आप इस बुक को मुझे पढ़ा बार बार क्यों हो रहा है, नहीं तो मैं एक बार पढ़ा के बंद करके हम आज दूसरे किसी को पकड़ लेते कि चलो जी दूसरी बुक शुरू करो। क्यों हम चर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका आपकी लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, वो बार बार के बाय हार्ट हो जाए। और अगर दूसरा इंसान ये बता रहा है अनकंडीशनल लर्नर मतलब लिसनिंग, हम लोग सोचते हैं अनकंडीशनल लव के बारे में कि हाँ होना चाहिए, बट उन्होंने क्या बताया कि उनमें सुनने की अपार क्षमता है। आप भी इस बुक को साध रहे हो, इस बुक को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी, और आगे जाके किसी को बताओगे, किसी का दुख सुनोगे, किसी के समाधान करोगे, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लुइस की तरह ही अनकंडीशनल लिसनिंग, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। आप थोड़ा सा वीडियो ऑडियो भी कई बार मैं देखा ग्रुप में, 1 मिनट का ऑडियो भी वो भी ध्यान से नहीं सुनते, स्टार्टिंग की बात सुन के एंड तक का, तभी मैं कोई इंपॉर्टेंट होता है तो लिखती हूँ प्लीज लिसन टिल एंड। हम लोग इतनी पेस में हैं, हाई पेस में, ठीक है। और एक चीज उन्होंने बताया कि बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, तो उसने सिखाया भी दिया भी, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद जो वर्ड टू वर्ड ये पढ़ना है हमने, हिंदी में कौन पढ़ेगा, किसके पास है हिंदी में? सविता जी ने हमें कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा अपने पाठकों के लिए सलाह, समरी इन्होंने करी, वर्ड टू वर्ड कौन पढ़ेगा हिंदी में? पायल हिंदी में है किसी के पास? मैम हिंदी में है तो है, श्वेता कर रही है, तू भी श्वेता कर रही है। चलो बोलो श्वेता। हाँ जी, मैं बस 1 मिनट, वो पीडीएफ ओपन कर रही है। पेज नंबर बताएंगे क्या मैम आप? स्टार्टिंग में ये पहला या दूसरा निकल आएगा, मेरे पास तो फोटोकॉपियर्स में कोई पेज नहीं। ये पाठकों के लिए 11th है, इंग्लिश बुक में 11th है। अमुक लिखा है क्या इसमें? उससे आगे का नेक्स्ट, अच्छा, अपने पाठकों के लिए एडवाइस सलाह। फॉर, हाँ एडवाइस पेज फॉर नंबर रीडर्स, 13। यस। हाँ जी, मैं ये रीड करती हूँ पीडीएफ। प्रिय श्वेता एक पाठ। बार ये भी हाँ जी। बताना इसको साइमल्टेनियसली कैसे करते हैं, मुझे वो नहीं आता। अ, उम, मतलब बाद क्या में कह रहे? बता। पीडीएफ और ये खोलना है? हाँ साइमल्टेनियसली कैसे करते हैं? हाँ जी, बस वो आप पीडीएफ खोलो, इसके ऊपर एक और स्क्रीन खुल जाएगी। चलो अच्छा रीड इसी के करो ऊपर। यस। ओके हाँ, हाँ उसी के श्वेता ऊपर एक रीड और करो। स्क्रीन। मैं बुक में से read कर देती हूँ। प्रिय पाठकों, मैं जो जानती तथा पढ़ाती हूँ वही सब आपके साथ बांटने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है। इसमें मेरी पुस्तक हील योर बॉडी के कुछ अंश शामिल हैं, जिसे शरीर में रोगों को जन्म देने वाली मानसिक स्थितियों पर एक आधिकारिक पुस्तक के रूप में व्यापक लोकप्रियता मिली। अपना कुछ और ज्ञान आपके साथ बांटने के लिए पाठकों के मुझे सैकड़ों पत्र मिले। मेरे ग्राहकों के तौर पर जुड़े हुए व्यक्तियों तथा यहाँ तथा विदेशों में मेरी कार्यशालाओं में शामिल हुए लोगों ने अनुरोध किया कि मैं इस पुस्तक को लिखने के लिए समय निकालूं। मेरी इस पुस्तक का प्रारूप उसी प्रकार से है जो एक निजी ग्राहक के रूप में आप मेरी किसी कार्यशाला में आकर पाते। यदि आप पुस्तक के क्रमानुसार यह अभ्यास करेंगे तो पुस्तक के समाप्त होने तक आप अपने जीवन में परिवर्तन आना महसूस कर रहे होंगे।
मैं आपको पूरी पुस्तक एक बार पढ़ने का सुझाव देती हूँ, फिर धीरे धीरे उसे दोबारा पढ़ते हुए हर अभ्यास की गहराई से करें। हर अभ्यास को करने के लिए कुछ समय लगाएं। यदि संभव हो तो किसी मित्र या परिवार के साथ सदस्य के साथ इन अभ्यासों को करें। प्रत्येक अध्याय एक निश्चय के साथ आरंभ होता है। जब आप इससे संबंधित जीवन के भाग पर कार्य करते हैं तो प्रत्येक अध्याय उपयोगी है। प्रत्येक अध्याय के अध्ययन और उस पर काम करने के लिए 2 या 3 दिन लें। अध्याय से पहले अपने निश्चय एवं स्वीकृति को लिखते रहें। सभी अध्याय एक उपचार के साथ समाप्त होते हैं। यह चेतन को परिवर्तित करने के लिए तैयार सकारात्मक विचारों का प्रवाह है। इन उपचारों को दिन में कई बार पढ़ें। मैंने इस पुस्तक को अपनी कहानी के साथ समाप्त किया है। मैं यह जानती हूँ कि आप चाहे जहां से भी आए हो या हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर उससे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। याद रहे, जब आप इन विचारों के साथ कार्य करेंगे तब मेरा स्नेह, सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। इसे वेरी गुड। अब इसमें क्या निकल के आ रहा है, आप देखो। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, पहले तो एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरी बार जब धीरे धीरे पढ़ोगे उसके साथ अभ्यास, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम रीड करते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है, वी कीप ऑन गोइंग। फिर ठहराव आता है, फिर ठहराव में हम देखते हैं कि उसने जो प्रैक्टिकल्स दिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि मेरी इस पुस्तक का प्रारूप उसी प्रकार से है जो मेरे, यानी कि जो मेरे पर्सनल क्लाइंट मुझे 1 to 1 आके मेरे से सेशंस लेते हैं, मैंने एक भी चीज, कुछ भी स्टेप छुपाया नहीं, कि कोई एज सच आई एम गिविंग टू यू। ये बहुत बहुत बड़ी ये देन है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल गिविंग, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि आप इस बुक को पढ़ो, इससे कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और कुछ अगर जानना चाहते हो तो मेरी ये वर्कशॉप में आना, मेरी ये बुक परचेज करना, मेरी ये टेप, मेरी ये प्रोग्राम, क्योंकि उसके प्रोग्राम्स, उसकी टेप्स जो अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक टाइम था कि टेप्स के थ्रू ही, जैसे हम देखते हैं सब योगा की या अदर वो टेप्स होती सी, और जो यहाँ तक कि हमने देखा है जो मेडिटेशन या कुछ स्टोरी लर्निंग, इतनी कॉस्टली कॉस्टली सीडीज और टेप्स होती थी, ये स्पेशलाइज्ड। तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है अपने पास कि ये अगर एक बुक में आप शुरू से लेके एंड तक इसके गो थ्रू हो जाओ, वो आपकी अनकंडीशनल लर्निंग आएगी। फिर आप कितना अपने आप को खाली कर पाए, जैसे मेडिटेशन के शुरू में मैंने बोला था, कितना आप अपने आप को खाली कर पाए इसको लेने के लिए। नहीं तो अगर पहले का पेज ही पेपर पढ़ा, ओ यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, अगर करके ना 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 ऐसे तो नहीं होता। आप पहले अगर पढ़ोगे, उसने सारा कुछ दे दिया, अभी आपको वो स्पॉन्ज बनना है, अपने आप को उस परसीविंग मोड पे लेके आना है, यहाँ पे आप सब एब्जॉर्व कर सको, परसीव कर सको। उसने मौके दिए, एक एक चैप्टर में वो मौका देती जाएगी कि कैसे लर्न करना है, कैसे बात को काटना है, फिर उसको कैसे पक्का करना है। तो ये चीजें जो उसने बताई कि मैं जो मेरे 1 to 1, जैसे बहुत बार होता है, हम लोग जैसे प्रोफेशनल हैं, कोई लोग बोलते हैं भी भाई ठीक है ग्रुप में आ जाओ, फ्री क्लास लगा रहे, लेकिन वो टाइम है, आ जाओ। अगर नहीं है टाइम तब 1 to 1 के लिए, लेकिन अगर वो आपने अपना उसने एक दे दिया, सब कुछ निचोड़ दे दिया हमें इसमें, इस बुक में। आगे की जो बुक्स है मैं सारा देखती हूँ, कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है, इसका स्टोरी है, और अलग अलग आर्ट वालों के लिए अलग है। लेकिन अगर इसी बुक को ध्यान से पढ़ लेंगे ना, क्योंकि वही है ना, पेशेंस नहीं होती हमारे पास, जैसे स्पेशलाइजेशंस आ गई कि हार्ट वाला है, चलो जी पहले हार्ट के बारे में ही सुने,
लेकिन अगर इस बुक को आप 1 to 1 लेते जाओगे तो यू कैन हील योर लाइफ, पूरी लाइफ, यानी कि मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और सोल लेवल तक की भी उसने बात करी है कि कैसे आपको ध्यान करना है, कैसे ब्रेथ की अवेयरनेस रखनी है। तो उसने सब चीजें बता दी, यानी कि कुछ नहीं रखा। और ये अब हमें है कि उससे क्या क्या हमने ले लेना है। सो ये हो गया। और आगे, आगे का सविता जी आप फिर से पढ़ दो अभी, मेरे दर्शन की कुछ बातें। यस मैम। मेरे दर्शन की कुछ बातें मीन्स जो मेरी फिलॉसफी है, लुइस है की फिलॉसफी है, उसके हाइलाइट्स क्या है। चलो। ओके मैम। हम हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यह मात्र एक विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार हैं। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच में प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। ये नेक्स्ट भी पढ़ो मैम। नेक्स्ट पेज मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। यस यस पढ़िए, हमारी आदत बन गई है ना एक दूसरे को ऐसे थम्ब अप करने। ये इस जीवन को छोटे बच्चे हैं हम। या मुझे भी धीरे धीरे समझ आ रहा है। इस जीवन को अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवर्त चक्र और पूर्ण चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है और सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने की कोई एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यस, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सविता जी। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ गया, ये हो गया। अभी आज हमारे साथ कई जन नए जुड़े हैं। पहले तो सबका तहे दिल से हमारी पूरी टीम की तरफ से मोस्ट वेलकम कि आप आए हो और अपने विचार हमें देते रहना, साथ बने रहना। और एक रिक्वेस्ट अभी पायल आपसे है जो आए हैं, क्योंकि आपने पहले लुइसे की लाइफ के बारे में बताया था हमें, और अगर छोटी सी समरी अगर आप कर पाओ तो यू कैन, मतलब कल से फिर हम चैप्टर, क्योंकि उस ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो तो आज मैं कल सोचा था लेकिन नहीं शेयर कर पाई नेट के इशू के कारण कुछ, बट मास्टर्स पायल जी ने ही सबसे पहले इस बुक की शुरुआत करी थी। श्री गणेश और श्याम की इन्होंने ही बजाया था इस स्वाध्याय के लिए। और इन्हीं को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर छोटी सी समरी, मोटा मोटा, कि कैसा था उनका जीवन और कैसे वो कैंसर उन्होंने ठीक किया अपना। यस। श्योर मैम। या बस बस 1 मिनट दीजिए मैम। या हम्म, हम्म,
मैंने ये टॉपिक ही इतना अच्छा लगता है ना मैम, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैं वहीं से करूंगी। यस। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं नए मास्टर्स का वेलकम करती हूँ। एंड सबसे पहले तो ये एश्योरेंस है कि लुई हे ने जिस तरह मुझे इंस्पायर किया, आई ब्लेस ऑल ऑफ यू कि वो आपकी जिंदगी में भी कुछ एक प्रिंट छोड़ के जाएं। तो जिस तरह जो ये एंड्रयू का आज एग्जाम्पल है, एक्चुअली आई ऑल्सो वेक अप विद लुई हे टेप एंड आई ऑल्सो स्लीप विद लुई हे टेप। एक्चुअली मैं इसको कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि लुई हे बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप आप थोड़ा सा भी अगर नीचे जाने लगो तो वो आपको, जैसे होता है ना वो मछली को कांटा पकड़ के खींच लेती है, वो खींच लेती हैं। हर वर्ड्स हैव सो मच ऑफ पावर। दैट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव। सो लुई हे एक अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर थी और प्रोफेशनल स्पीकर थी, और वो एड्स के बारे में, उन्होंने एड्स बीमारी को किस तरह ठीक किया वो बता रही थी। उन्होंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कि पहली बुक जो कि हम पढ़ रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ, और दूसरी बुक उन्होंने लिखी हील योर बॉडी। उन्होंने ये सब चीजों को अपने ऊपर आजमाया, ट्राई किया, और फिर क्लाइंट्स के साथ उन्होंने उसको यूज किया, और फिर ये बुक पब्लिकेशन में आई। शी वॉज द फाउंडर ऑफ हे हाउस पब्लिशिंग, उसकी थी। लुई हे की कहानी क्या है, जो उनकी मदर थी, शी वॉज बॉर्न टू अ पुअर मदर, जो दोबारा शादी करती हैं। तो उनके जो फादर थे, स्टेप फादर थे, वो बहुत ही एग्रेसिव थे, जो कि लुई हे और उनकी मदर को अब्यूज करते थे। तो इसके कारण लुई हे की जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए। पहला हादसा, शी वॉज रेप्ड एट द एज ऑफ 5 बाय हर नेबर। She became pregnant at the age of 15 and she was a dropout of the school. 16 बर्थडे पे वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। फिर उनको लगता है ये मैं नहीं कर सकती हूँ, और वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे देती हैं। और उनकी जिंदगी में एक के बाद ऐसे हादसे हुए कि जिनसे उनकी जो बचपन था, जो वो बहुत ट्रोमेटिक था। फिर वो शिकागो मूव कर जाती हैं, जहाँ की वो बहुत गरीब भी होती हैं, बहुत सारी नौकरियां बदलती हैं, पैसे के लिए काम करती हैं। वो थकती नहीं है, फिर वो न्यूयॉर्क चली जाती हैं, फिर वो एक फैशन मॉडल बनती हैं। फिर 28 की उम्र पे वो शादी करती हैं एंड्रयू हे के साथ। 14 साल की शादी के बाद 14 साल की शादी के बाद शी फील्स डिवास्टेटेड, जब वो उनको भी छोड़ देती हैं। उनका वो जो शादी वाला फेज है, वो भी बहुत प्लेजेंट नहीं रहता है। तो इन शॉर्ट, लुई हे की जो जिंदगी है ना, वो ऐसी थी जिसमें एक के बाद तूफान आते रहे। उनका जो बचपन था वो बहुत ट्रोमेटिक था, बचपन, जवानी, गरीबी। तो वो सारी जिंदगी जो है ना, वो एक उन्होंने सेल्फ हेट्रेड और वो इस माइंडसेट के साथ निकाली पहले वाली जिंदगी की, आई डोंट डिजर्व इनफ एंड आई वोंट गेट इनफ, क्योंकि उनके जिंदगी में हादसे ऐसे हुए। फिर उनको इस सब चीजों के कारण वेजाइनल कैंसर हो जाता है। डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए बोलता है। उनकी जब चेतना जागती है, कॉन्शियसनेस जागती है, तो वो हाथ खड़े कर देती हैं और वो कहती हैं, नाउ आई विल हील माई सेल्फ। अब हो गया, अब हो गया। और फिर वो ठान लेती हैं कि मैं अपनी जिंदगी को खुद से हील करूंगी। लुई हे एक ऐसी ऐसी लीडर थी। वो आज ही मैं उनकी सुबह टेप सुन रही थी, वो उसमें कहती है, मैं कोई हीलर या मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ, मैं वो हूँ
जिसने अपनी जिंदगी को खुद हील किया और प्रैक्टिकली जब उन्होंने वो अपने ऊपर किया तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को देना शुरू किया और फिर ये किताब हमारे जीवन में आज अगर हम सब यहाँ बैठे हमारे जीवन में इसलिए घुसी है क्योंकि हमने लुई हे को खुद चूज किया है, क्योंकि हमने खुद चूज किया है मुझे अपनी जिंदगी, अमोक जी, मदन लाल जी, जो भी नए लोग आज आए हैं, आपने चूज किया है मुझे अपनी लाइफ को खुद को हील करना है। और जो मेरा ये वाक क्षेत्र है ना, जो गुरपिंदर मैम से सीखा है मैंने, वाक क्षेत्र, मेरे वाक क्षेत्र में अब ऐसी पावर आएगी जिससे मैं खाली खुद को नहीं ठीक करूंगी या करूंगा, मैं औरों को भी ये गिफ्ट बांटूंगा। So that is the power of this book, and the author of this book is Louis Hay. So we must respect Louis Hay's energy and wisdom by reading this book. बार बार इस बुक का मनन चिंतन करना और इसको अपने जीवन में उतारना। मेरे को जब ये लुई है मिली तो ये एफर्मेशंस, जो ये एफर्मेशंस हर चैप्टर में आती थी, इसको मैंने अपने उसमें उतार लिया है, अब ये जाएगी ही नहीं। कुछ भी हो, एफर्मेशन को अपनी जिंदगी में चिपका लेना है। और हमने एक शीशा बनाया, हमने गुरपिंदर मैम ने हमें मिरर बताया, तो 3 वर्ड्स का एक ये है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट इन द वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट इन द वेल, ऑल इज वेल। लुई हे की एफर्मेशन, लुई हे इस एफर्मेशन को दिन में 400-500 बार बोलती थी और उन्होंने इस एफर्मेशंस के साथ ही अपने वेजाइनल कैंसर को ठीक किया। So that is all about Louis Hay. Thank you. Over to you, Gurvinder ma'am. So thank you. Yes, अमोक, आप भी बोलिए कुछ। क्लैपिंग तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपने रीड भी करना, हमने डाल रखा है वहां पे, आपने चैप्टर कौन सा लेना है ये इसलिए बता रहे हैं कि कल की मीटिंग में आप नहीं थे, काफी सारे चैप्टर डिसाइड हो चुके हैं। और एक फ्रेंड्स मैं आपको पूछूंगी कि जैसे बुक तो हम पढ़ेंगे, जो लास्ट में है, जो आफ्टर वर्ड्स हैं, उपसंहार जहाँ लिखा होता है, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि जो पहले अगर हम पढ़ लें तो फिर चैप्टर्स शुरू करने का बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा उसको? मैम क्या चीज बोल रहे हैं आप? जो इन ये लास्ट में नो लास्ट में फ्रॉम माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मेरी कहानी के बाद। एक्चुअली सब लोग कहानी पहले लिखते हैं, अपने बारे में पहले बताते हैं, उसने लास्ट में बताया। और फिर वो जो उसको जो ये यू कैन नहीं लाइफ लिखने के बाद बार बार उसकी रीप्रिंटिंग होती है, तो उपसंहार जो लास्ट है चैप्टर, स्टोरी ऑफ माई लाइफ आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, या आफ्टरवर्ड्स। तो ये भी आई थिंक अगर सुना दे, जो नए लोग आए हैं ना उनको आगे चैप्टर्स शुरू करने में थोड़ा सा है, क्योंकि जैसे हमने 14 चैप्टर कर लिया, लेकिन ये चीजें हमें पहले थोड़ा सा अगर रीड कर दो, अगर किसी के पास है तो, नहीं तो फिर सविता जी को ही बोलते हैं कि वो फास्ट रीड करें। और लास्ट में क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो उन्होंने कुछ चीजें लुइस ने जो चैप्टर्स में नहीं है, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो क्योंकि आज मेडिटेशन हम कर चुके हैं, तो है किसी के पास हिंदी में? आपके पास है हिंदी में फाइल खोला हुआ है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैं खोल लेती हूँ। हाँ मैं बस मैम लास्ट पेज पे आती हूँ मैं। गुरपिंदर मैम, मेरे को कौन सा चैप्टर पढ़ना है मेरे को? आप कौन सा चैप्टर करोगे? मैं ग्रुप मैं में आपको सारा, हाँ मैं आपको डाल दूंगी मैं, और आपको लिस्ट भी दे दूंगी। और हर चैप्टर में एक फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब हमारे सेशंस चलेंगे एक एक करके हमने बुक को रीड करके पढ़ना है, चैप्टर वाइज, वर्ड टू वर्ड। क्योंकि जब हम समरी करने लगते हैं ना, सब लोग फर्स्ट टाइम है तो उस समय वर्ड्स, इसलिए हमने पढ़ते जाना है, क्योंकि पहले समरी वाला काम हो चुका ना, हमने जैसे असेंस निकाल के लिया। अभी चैप्टर जैसे अभी भी जो हमने पढ़ा
चाहे प्रीफेस पढ़ा, चाहे पाठकों के लिए जो भी है उन्होंने बोला, मैं एक भी वर्ड, जैसे बोलते हैं ना वो ऐड आती है, एक भी मच्छर छूटना नहीं चाहिए, तो एक भी वर्ड सोचना, मेरा ह्यूमर ऐसा ही रहेगा, सब बियर में तो एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। पहली बुक हम सारी पढ़ चुके, लेकिन वही है ना कि वो प्रीफेस और वो नहीं पढ़ा था कि जिन्होंने उसके लिए लिखा कि क्या था, इतनी बिजी होते हुए भी वो शांति से सुन लेती थी सबको। एक हीलर का, एक काउंसलर का ये गुण सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम नए नए आए थे, कहने को सब बोल देते थे कि आप काउंसलिंग के लिए आ जाओ जी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा चाहे रिपीटेडली अगर उनको हफ्ते में 1 या 2 बार कॉल करके या मैसेज करके कोई बोलता है, दे फ्लेयर अप। तो एक काउंसलर को, एक जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो पेशेंस क्या होती है वो लुई से सिखाती है हमें। सो स्टार्ट हाँ पायल। जी, या हाँ जी मैम। उपसंहार, विश्वास नहीं होता कि ये कौन हील योर लाइफ लिखने के बाद से 20 वर्ष गुजर चुके हैं। उस समय इस पुस्तक को 29 अलग अलग भाषाओं में अनुदित किया गया था। ये 35 से अधिक देशों में उपलब्ध है और दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। जब मैंने पहली बार ये पुस्तक लिखी, तो मेरा मूल सपना मेरी कार्यशालाओं में आने वाले छात्रों से परे जाकर और बहुत से लोगों की मदद करना, मैम एक मिनट से, मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। मैं ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड किस प्रकार इस सपने को पूर्ण करेगा या कितने लोगों को वाकई मदद मिलेगी। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय लगा कि जीवन ने कहा, ये पुस्तक बाहर जानी चाहिए, इसे दुनिया भर में उपलब्ध होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये यू कैन हील योर लाइफ की सफलता का कारण ये है कि मुझमें लोगों को बदलने में मदद करने और उन्हें अपराध बोध महसूस कराए बिना, अपराध बोध माने गिल्ट ट्रिप, गिल्ट ट्रिप हुआ ना मैं, गिल्ट ट्रिप महसूस कराए बिना आपसे प्रेम करना सिखाने की क्षमता है। लॉस एंजलिस के ट्रेड बुक फेयर में एक व्यक्ति से मिली जिसने बताया कि मैं काठमांडू नेपाल के उनके बुक स्टोर में सबसे अधिक बिकने वाली एक लेखिका हूँ। मैं उनके बिजनेस कार्ड को हर जगह लोगों से अपने असाधारण संपर्क को स्मरण दिलाने वाली वस्तु के रूप में अपनी डेस्क पर रखती हूँ। और आज इंटरनेट से मुझे हर माह दुनिया भर से ढेरों मेल आते हैं। इनमें बहुत से पत्र युवाओं के होते हैं जो मेरे संदेश को उतना ही महत्वपूर्ण और उपचारक पाते हैं जितना उसे 20 वर्ष पहले पढ़ने वाले लोग पाते थे। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ। 6.5 वर्षों तक मैंने एड्स पीड़ित के साथ काम करते हुए हर समय बिताया। दुल्हे बता रही हैं कि वो एड्स के लोगों के साथ काम करती थी। ये मेरे लिविंग रूम में, वो फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करती हैं कि ये मेरे लिविंग रूम में एक शाम को 6 लोगों के साथ शुरू हुआ। ध्यान से सुनिए, 6 लोगों के साथ वो शुरू करती हैं और ये कुछ ही वर्षों में ये बढ़कर 800 से अधिक लोगों की साप्ताहिक बैठक तक पहुंच जाता है। हमने इसे हेराइड का नाम दिया। वह मेरे लिए विकास का ऐसा समय था, मेरा दिल लगातार विस्तृत हो रहा था। मैं उन अनुभवों को पूरे जीवन याद रखूंगी। हेराइड सपोर्ट ग्रुप अभी भी पश्चिमी हॉलीवुड में विद्यमान है, हालांकि मैं अब उनसे जुड़ी नहीं हुई हूँ क्योंकि मैं कुछ वर्ष पहले शहर से बाहर आ गई। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय के बाद कई हेराइड लोग मेरे साथ एड्स के बारे में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए ओपरा शो पर गए। उसी सप्ताह मैं डॉक्टर बनी सीगल के साथ डोनाही पर पेश हुई। यू कैन हील योर लाइफ सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शामिल हो गई और 13 सप्ताह तक उस पर रही। मैं विस्मित थी, मैं हैरान थी कि जीवन में मुझे कितनी सारी दिशाओं में ले जा रहा है। मैं लंबे समय तक दिन में 10 घंटे, सप्ताहों में 7 दिनों काम करती थी। आप सोचिए लुई कितना काम कर रही थी, 10 आवर्स एंड पूरा हफ्ता
जीवन चक्रों में चलता है। कुछ करने का एक समय होता है और फिर आगे बढ़ जाने का समय होता है। पिछले 10 वर्षों में मुझे अपना अधिकांश समय अपने बगीचे में खाद बनाते, धरती को उर्वर बनाते और अपने भोजन को अधिकांश हिस्सा उगाते हुए बिताने का आनंद प्राप्त हुआ। अगले कुछ महीनों से मैं छत वाले एक नए आवास में चली जाऊंगी। अब मेरी ये बागवानी भिन्न होगी, लेकिन मैं मिट्टी के साथ काम जरूर करूंगी। फिर लुई ये बताती हैं, बहुत देर से मेरे पेंटिंग करना मेरे विश लिस्ट में था और इन वर्षों में मैंने बहुत थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया, कुछ कक्षाओं में शामिल भी हुई। कुछ वर्ष पहले मुझे एक बहुत अच्छी कला शिक्षिका मिली, जिन्होंने मुझे अपनी एकमात्र विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका नाम मेरे से बहुत मिलता-जुलता है, लिन हेज़। लिन ने मुझे उससे कहीं आगे पहुंचा दिया। जितनी मैं पेंटिंग में अपनी क्षमता समझती थी और वह मुझे कोई छोटी चित्रकारी करने की इजाजत नहीं देती थी, अब मैं इन दिनों बड़े पैमाने पर ऑयल पेंटिंग कर रही हूँ और काफी संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। फिर लुई एक और बात बताती है, बहुत इंटरेस्टिंग। पिछले 20 वर्षों से मैंने बहुत पशुओं को छुटकारा दिलाया है। मैंने हर किसी को कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ, तुम अपने शेष दिनों में प्रेम और खुशी से जीवन व्यतीत करोगे। वे सब अपनी पूरी जिंदगी जिए और अब आगे बढ़ गए हैं। मेरा अंत मेरा अंतर्ज्ञान मुझे फिलहाल और पशु ना रखने की सलाह देता है, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में अधिक घूमने के लिए स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। मतलब लुई है ने ये बताया कि उन्होंने अप वो काम किए जो वो करना चाहती थी और उन्हें नहीं मौका मिलता था, वो सब उन्होंने काम किए। शुरुआती दिनों में मेरी तरह का काम करने वाले बहुत कम लोग थे और मैं हर कहीं होने लगातार शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस करती थी। अब यहाँ से बहुत अच्छे शिक्षक हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से हर किसी को बचाने का दबाव नहीं महसूस करती। मैंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और असंख्य ऑडियो और वीडियो बनाए हैं। मेरी सलाह के कॉलम आस्क लुइस और डियर लुइस 50 से अधिक विभिन्न नई पत्रिकाओं, साथ ही मेरे अपने द्विमासिक न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुई हैं। लोगों के अध्ययन के लिए बहुत सारा कंटेंट है। मैंने अपनी भाषाओं के कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया है। अब मैं पर्दे के पीछे से काम करती हूँ, नए लेखकों और प्रतिभाशाली शिक्षकों को समर्थन देती हूँ। मुझे ये लुई है की बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने इसको अपनी पूंजी नहीं बना के रखा और उन्होंने लोगों को एम्पावर किया और लोगों को मौका दिया कि वो भी इसमें आगे बढ़ के इससे काम कर पाए। मैं भाग्यशाली हूँ कि हे हाउस चलाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने हे हाउस पब्लिशिंग हाउस बनाया था। प्रेसिडेंट और सीईओ रो ट्रेसी और वाइस प्रेसिडेंट रॉन टिलिंगस्टन मेरे लिए बहुत अमूल्य है। उतनी ही महत्वपूर्ण मेरी व्यक्तिगत सहायिका शेली एंडरसन है। वो उन लोगों ने जिन्होंने उनको बहुत मदद की और उनके साथ इंस्ट्रूमेंटल हुई, वो उन सबका थैंक्स कर रही हैं। तो ये बता रही हैं वे सब मिलकर हैं हाउस के अद्भुत पारिवारिक सदस्य, जो हम सबको कामयाबी दिलाते हैं। मैं वो मानती हैं कि हम लंबे समय तक संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए और खुशहाल बनाते हुए दुनिया के सामने अपना ज्ञान लाना जारी रखेंगे। जब मैंने पहली बार यू कैन हील योर लाइफ प्रकाशित की, तो मैं हे हाउस इसलिए आरंभ किया था ताकि मैं अपनी पुस्तक को स्वयं प्रकाशित कर सकूं, क्योंकि उस समय मैं ये मानती थी कि उस समय कोई दूसरी कंपनी से प्रकाशित नहीं करती, तब तक इन विचारों को अतिवादी माना जाता था। उस समय बुक स्टोर में एक भी सेल्फ हेल्प सेक्शन नहीं हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लुई हे बता रही हैं कि जिस टाइम उन्होंने ये बुक्स पब्लिश की, उस टाइम सेल्फ हेल्प नाम का कोई कंसेप्ट बुक्स में था ही नहीं। लोगों की सजगता कितनी बदल गई है।
ये जानकर अच्छा लगता है कि मैं संदेश को फैलाने वाले शुरुआती लोगों में से हूँ। तब से हे हाउस सेल्फ हेल्प और मन, शरीर, आत्मा क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक बन गया है। फिर वो ये बताती है कि उनका जो ये काम है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, वैंकूवर, कनाडा, हांगकांग जैसी कंट्रीज में भी हुआ। ये सब परिवर्तन लाना उनको बिल्कुल भी वो इमेजिन नहीं करती थी कि ऐसा वो कर पाएंगी। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे लेखकों को सहायता देना पसंद करती हूँ जो दूसरों को जीवन बदलने में सहायता दे रहे हैं। एक बार एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे चार्ट में एक ऐसा गुण था जो दर्शाता था कि मैं बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष रूप से मदद करूंगी। निश्चित रूप से 77 इयर्स पहले टेप रिकॉर्डरों का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इसलिए वह गुण असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के चमत्कार से टेप पर मेरी आवाज की ध्वनि हर रात सोते समय हजारों लोगों के साथ रहती है। मेरी आवाज किसी को सुला सकती है। लुई है कि जो प्रैक्टिकल टेप्स है, ऑडियो टेप्स, इनको मैंने बुक पढ़ने के बाद सुनना शुरू किया और एक्चुअली अब मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, कॉलेज में है, जो बच्चे अक्सर बात करते हैं नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, मैं सिर्फ शेयर करती हूँ और उनकी आवाज इतनी अच्छी और उनके शब्द इतने बेनिफिशियल हैं कि मैं लुई हे का बहुत बहुत आभार महसूस करती हूँ तहे दिल से। इसके कारण जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिली वो भी महसूस करते हैं, वे भी मुझे जानते हैं, क्योंकि हम इतने सारे अतरंग पल साथ बिताते हैं। मैं जो करती हूँ, लुई हे कह रही हैं, उसके साथ एक अच्छी बात ये है कि मैं जहां भी जाती हूँ लोग प्रेम से मेरा अभिवादन करते हैं। लोग महसूस करते हैं मैं एक पुरानी मित्र हूँ जिसने बहुत मुश्किल पलों में उनकी मदद की है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, हम हमेशा कुछ और कूड़े को हटा सकते हैं और एक नई बाधा को समाप्त कर सकते हैं। मैं अपनी नई सफलता आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं 76 वर्ष की हुई तो मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, जिससे मैं हमेशा डरती रही। मैंने इमेजिन एट द एज ऑफ 76, लुई ये कह रही हैं, मैंने बॉलरूम डांसिंग शुरू की। मैं बचपन से डांस करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी साहस नहीं जुटा पाई। कई वर्षों तक मैंने कहा अगले जीवन में एक डांसर बनूंगी। अब वह करने के लिए काफी देर हो चुकी है। वह एक नेगेटिव थॉट था। एक दिन मैं डांस स्टूडियो के पास से गुजरी जिसके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, हम आपको एक बार में एक स्टेप डांस सिखाते हैं। और मैंने सोचा एक बार में एक स्टेप, शायद मैं ये कर पाऊं। मैं अगले जीवन के लिए क्यों इंतजार कर रही हूँ। और इस तरह मेरे लिए एक नया युग शुरू हुआ। पहले 2 महीने नर्क की तरह थे। मैं हर बुधवार की दोपहर के सबक के लिए डरते डरते जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे करना है। मुझे लगता है मैंने पहले लेसन के दौरान अपनी सांस रोक कर रखी। मैंने जो बचपन का कूड़ा अपने अंदर संभाल के रखा था वह सामने आ गया। कौन सा कूड़ा? कूड़ा था शर्मिंदगी, अपमान, शर्म। वह मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। मुझे उसका उपचार करने के लिए कोई दृढ़ निश्चय तक नहीं करना पड़ा। एक दिन मेरे शिक्षकों ने आखिरकार कहा, लुई, मुझे आपकी आंखों में भय दिख रहा है। वह कहाँ से आया है? मैंने उस समय उनकी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, लेकिन उस रात को मैंने ईमानदारी से उसके बारे में सोचा और उसका उत्तर था, वह मेरे एक हिस्से का यकीन थी। यदि मैंने उसे गलत किया तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा। वह मेरे लिए एक वास्तविकता उजागर हुई। मेरे अंदर का छोटा बच्चा थप्पड़ खाने से डर रहा था और मैं 76 यानी 76 इयर्स की थी। अगले दिन मैं जब अपने टीचर को उत्तर बताया तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। और वह मेरे लिए एक सक्सेस था। वह सभी भावनाएं समाप्त होने लगी और मैं अपने
कदमों पर ध्यान करते हुए, फोकस करते हुए अब करीब 1 साल के बाद मैं सप्ताह में 3 पाठ तथा 4 ग्रुप क्लासेस लेती हूँ। ये मेरे लिए मजे से पूर्ण हो चुका है। ये इसलिए, यदि आई कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। कुछ नया सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। लुई है कि ये बहुत बहुत सुंदर शेयरिंग है, जिसको मैंने अपने जीवन में गांठ लिया है। उम्र कोई बैरियर नहीं होती है। हम कुछ भी कभी भी करना चाहें कर सकते हैं। हमें हमसे डर लगता है। लुई हेउ कहती हैं, मेरी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, मेरा स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैं साधारण भोजन करती हूँ, प्रोटीन, सब्जियां और कुछ फल खाती हूँ। अब मैं शाकाहारी नहीं हूँ। हालांकि हालांकि मैं पहले शाकाहारी थी, फिर भी मैं ढेर सारी सब्जियां खाती हूँ। मैं अब गेहूं, चीनी, कॉर्न, खट्टे फल, बीन्स या कालीन नहीं लेती। अत्यंत विरल अवसरों को छोड़कर, मतलब शी लाइक, मैं कभी कभी खाती हूँ। मैं पहले से अधिक एक्सरसाइज करती हूँ। 75 इयर्स की आयु में मैंने योग शुरू किया। 75 साल की उम्र में वो योग शुरू करती हैं, उसे वीक में 3 बार करती हैं। अब मैं बचपन से भी ज्यादा एक्टिव हूँ। इसके अलावा मैं पिलाटेस की क्लासेस लेती हूँ। इमेजिन, एट द एज ऑफ 75, जबकि हम इंडिया में 75 की एज पे कहते हैं हुन की करना, हुन तो लुढ़क जाना है। और मैं सप्ताह में 3 बार 1 घंटे तक टहलती हूँ। इमेजिन, एट द एज ऑफ 76 इयर्स, थ्राइस इन अ वीक 1 घंटे के लिए टहलना। ये सब मेरे शरीर को अच्छे आकार में रहने में मदद करते हैं। हु नोज हु नोज अगले 20 सालों मेरे लिए क्या है? कौन जानता है अगले 20 वर्षों में मेरे लिए क्या है? मेरे पास कुछ विचार है, लेकिन जीवन मुझसे कहीं अधिक जानता है। मैं विषय जो आगे पढ़ाना चाहूंगी, उनमें से एक है मृत्यु को आनंददायक किस प्रकार बनाया जाए। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस लाइन। Who knows what the next 20 years have in store for me? किसको मालूम है अगले 20 साल मेरी जिंदगी में क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। जिंदगी हमसे ज्यादा जानती है। जो सब्जेक्ट लुई है कहती है मैं पढ़ाना चाहती है, डेथ होना भी एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे मृत्यु को लेके इतनी गलत धारणाएं, इतने नेगेटिव थॉट हैं, येट ये एक बहुत नॉर्मल, स्वाभाविक और नेचुरल प्रोसेस है। हम सब अगर हम सब ने जीवन में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम मृत्यु को भी पाएंगे। हम डेथ से इतना क्यों डरते हैं? वी आर ऑल फ्राइटेंड टू बी बॉर्न। माई फीलिंग्स एट द मोमेंट आर, अगर हमें जीवन, if we have to learn to live a joyous life, then we'll automatically have a joyous death. लुई कहती हैं, फिलहाल मेरी भावना ये है कि यदि हम एक आनंदमय जीवन जीना सीखते हैं, तो हमारी मृत्यु स्वयं आनंददायक होगी। मैं इसका और अधिक अध्ययन करूंगी और फिर अपने निष्कर्ष आपके साथ बांटूंगी। सब कुशल है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। All is well, life is good. All is not in the well, all is well, life is good. सब कुशल है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू पायल, थैंक यू वेरी मच। और अभी देखो, हमने सारी बुक पढ़ी थी, 14 तक हम पढ़ चुके थे, बट ये जो इतने 2-3 चैप्टर्स थे जो हमने उस समय छोड़ दिए थे, ये सोच के कि चलो जी राइटर के बारे में और चैप्टर्स, इनमें भी इसका मतलब एक लेसन तो ये मुझे भी मिला कि अगर किसी इम्पोर्टेंट ऑथर को हम पढ़ रहे हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, और उसके बाद की जो लुइस ने ये उपसंहार में लिखा, जो कुछ चीजें वो उस बुक में कुछ रह गई थी, जैसे उसने अपनी डांस क्लास की, कितना इम्पोर्टेंट था कि 76 की एज में भी वो उसमें फियर था किस चीज का, टू बी पुनिश्ड।
और वो उसको झलक रहा था, और किस एज में उसने डांस सीखा। और यहाँ हम 50 के तो कई बार अगर बोलते हैं कि डांस आकी करन लग गई ऐस उम्र जाके बुढ़ापे च बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ एग्जांपल्स सुनने ਨੂੰ मिलते हैं। सो बट देखो हम वही है ना, तो आगे जाके लुइस तोड़ेंगी ना एक एक चीज को, कि क्या हमारे विश्वास थे, क्या हमने कम्युलेशंस कर रखी है, कितनी धूल जमा कर रखी है हमने मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे, दूसरों के विचारों की और उन सब चीजों की। और कैसे हम खुद हैं वो जो एक जिसको बोलते हैं कि शुद्ध हैं, और वहां तक हमें पहुंचना है। सो आज के लिए किसी को भी कुछ और ऐड करना है? अमोघ आपको चैप्टर आपको भेज दिया पर्सनल मैसेज में, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। मास्टर ये अमोघ हैं हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के टेक्निकल हेल्प, जो मेन टीम के साथ। सोनिका जी आई है निर्वाण ग्रुप से, जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, जिसकी पेंटिंग्स मैंने अपनी बुक में भी डाली थी। बहुत सारे नए मास्टर्स हैं। इफ मदन लाल जी हैं आज हमारे साथ, एक और थे राजेश सिंगला के नाम से हैं। तो जो भी है मास्टर्स, अरमान, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, और सुनने के लिए, सबसे बड़ी बात लास्ट तक सुनने के लिए पेशेंस से, थैंक यू वेरी मच। तो और ज्यादा समय ना लेते हुए, कल से एक चीज और है, एक वाटर बॉटल अपने पास रखनी है सबने, एक मिरर अपने पास रखना है। जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे कल, तो लास्ट में हम थोड़ी सी मिरर एक्सरसाइज किया करेंगे, ठीक है? और थैंक यू। और लुइस हेका जो मेन था हमारा इंट्रोडक्शन वाला, वो देखती है मैं, अगर फिर से हम उसमें डाल देंगे। लेकिन सब लोग कंट्रीब्यूशन के लिए अभी रेडी रहना, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं। देखो लुइस का तो ये लास्ट में पढ़ रहे हैं जो हमने भी पहले नहीं पढ़ा था। मैं 2020 से मैं इतने प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी हुई थी। मेरे पास जब गेस्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आते हैं और मैं उनको कॉल करती हूँ कि सर आई नीड योर प्रेजेंस एट माय चैनल, वो पूछते हैं मैम टाइम बाउंड कितना है, क्योंकि कई जगह 5-10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा का होता है जी। आधे घंटे में मैं कहती हूँ सर ऑडियंस चली जाए, आई एम सिटिंग देयर, आप जब तक सुनाओगे, क्योंकि अगर मैंने लिखा है ये कि आपकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, जो जो उसमें एक्सपीरियंस है, आई नीड ऑल दैट। तो आप सुनाओगे, हम सुनने के लिए तैयार है। वो आप देखो कि आप कब तक सुना सकते हो, कब तक हमारे साथ बने रह सकते हो। हम जजमेंट्स करने के लिए यहाँ नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर वन। अगर आज मैं जजमेंट करती हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में ही हूँ। जैसे लुइस ने बोला कि मैं पहले अकेली थी, वो करना पड़ता था, तो मुझे जर्नी का याद आ रहा है। 1 फरवरी को सिर्फ वो इतनी मेहनत के बाद मुझे एक बंदा मिला था, पायल, जिसको रीड तैयार किया था 1.5 साल में कि लुइसे को करना है। और देखो वो एक मिसाल जगी, इसने हामी भरी। वो एक आज देखो एग्जैक्ट 60 डेज आफ्टर कितने जने तैयार हो गए हैं आगे उसको पढ़ने के लिए, उसको वो करने के लिए। तो ये सक्सेस नहीं है पायल हमारी? तो ये बिल्कुल। देखो, तो वो सब एक एक आज जो यहाँ पढ़ेंगे वो 10 जनों को आगे पढ़ाएंगे भी तो सही ना। ये बुक पढ़ी है जी हमने, इसके बारे में सोचा सुना, हर कोई अपने अपने उसमें फील्ड में। यहाँ तो हम बने रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जो एक मतलब इस चीज की रियली आई फील फुलफिल्ड फ्रॉम माई हार्ट। कि एक टाइम तो ऐसा आया था कि जब लगता था कि अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, कैसे आगे बढ़ेगा। शुरू तो कर लिया, स्टेप तो ले लिया, जीके सर को हिम्मत से बोल दिया कि यस सर आई विल गो फॉर रीजनल, आई विल डू रीजनल वर्क, और मैं नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू वेरी मच मास्टर्स कि आपने इतनी अच्छी तरह से इसको लिया, जो हमारी 2 महीने की जर्नी थी। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास अभी कितने टीचर तैयार हो गए। मैं अभी हिम्मत से सबको बोलती हूँ
आप हमें वर्कशॉप दो, चाहे 4 दिन की चाहे 7 दिन की, हम वर्कशॉप ऑफलाइन लगा सकते हैं। दैट आई नो एंड आई हैव कॉन्फिडेंस अबाउट माई टीम। Yes. Yes, ma'am. Yeah. आनंद ब्रह्मोत्सव करने लग गए, ठीक है, एक्सरसाइजेस भी करवा लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो हम आराम से कहीं पे भी जून की छुट्टियों में वर्कशॉप प्लान करेंगे एक बढ़िया से। ठीक है ना, टेक्निकल बंदे भी हमारे पास आ गए हैं ब्रह्मांड में, दे दिया मेरा बेटा मुझे एक और। Yes. Yes, ma'am. थैंक यू। तो आई Thank you. थिंक आज तो वो जैसे बोलते हैं ना, अभी लास्ट में इटसेल्फ ही मेडिटेशन हो रही है, रोम रोम मेरा तो थैंक्स कर रहा है आप सबका। थैंक यू वेरी मच। My Thank thanks to you. मैम, each master is so unique. मुझे मीटिंग करते करते पीडीएफ नहीं पढ़ना आता था, पर आपने बोला पढ़ो, अब पढ़ो। श्वेता ने पढ़ना शुरू किया और उसने उसी टाइम बताया, और देखो, जस्ट अ स्मॉल सिंगल थिंग, स्मॉल सिंगल थिंग, बट इट वर्क। तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सच ए ब्यूटीफुल फैमिली। Yeah. Yeah, So, हाँ मैम, ठीक ग्रुप है, में पीडीएफ शेयर कर देना हिंदी में, क्योंकि फिर 9th तो हिंदी में मैं पढ़ना है। पर्सनली भी दे दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, जो नए आए हैं उनके लिए पर्सनली ग्रुप में भी डालूंगी, और हिंदी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी जो लैंग्वेज है मदर टंग, या जैसे मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अभी कि अगर इसको पंजाबी में भी ले पाऊं, इसको कर पाऊं ट्रांसलेट, तो अब देखते हैं यूनिवर्स कैसे। एक बुक तो कर दी है, अब नेक्स्ट मेरा टारगेट यही है कि लुई से का पंजाबी में करना ट्रांसलेशन, वो देखते हैं यूनिवर्स कैसे करवाएगा। बट जब आप जिस लैंग्वेज में, हमारे साथ सोनिका जी जुड़ी हुई हैं, ये हिमाचली की एक्सपर्ट हैं, तो इनको 12 टैबलेट के लिए हमारे गेस्ट भी आ चुकी हैं ये, तो ये हिमाचली की एक्सपर्ट हैं, तो 12 टैबलेट का टिप्स वगैरह और वो वर्क जो है हिमाचली में भी हम करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो रात को 9 बजे आज डबल डोज है, तो बी विद, ठीक है। कुछ मास्टर्स के कारण मैंने, वही है ना, अपने बच्चों के लिए कई बार बहुत, कुछ मास्टर जो बोलते थे कि कुछ चेहरे होते हैं ना जो दिखते हैं तो आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो वो सैटरडे का रखा हुआ था। कुछ ऐसे थे जिन जो बोलते थे कि सैटरडे को मैम मैरिजेस होती हैं, फैमिली के साथ आउटिंग होती है, दैट्स वाई मैंने अपना जो मेरा वर्किंग टाइम था ट्यूसडे का, अपनी क्लासेस कट करके मैंने ट्यूसडे को किया गेस्ट वाला। तो इसलिए अभी ट्यूसडे को जब गेस्ट आता है तो परिवार के मेंबर होने चाहिए, बेशक आप कैमरा ऑन मत करना, लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष वैश्य होंगे, वो भी एक होम्योपैथी डॉक्टर है, शिकागो से होंगे, यूएस से। तो 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू विद दिस नोट, थैंक यू मैम। और हंसते खिलखिलाते रहिए और अपने आप को प्यार करते रहिए, ऐसे टाइट लव। चलो श्वेता, देते हैं एक सब जने अपने आप को एक जफ्ती है, वो सब लोग, शर्म नहीं भाई, पकड़ो। यस, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।